दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या वाकई में कोई ऐसा है जो आपके घर में अक्सर बीमार रहता है, तो आप कहेंगे शायद कि हाँ। किसी को जोड़ों की तकलीफ है तो किसी को सांस की दिक्कत है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो किसी का बीपी हाई रहता है। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊं कि आप उस चीज़ को लेकर उसको दें और उससे उसकी हेल्थ बेहतर रहे, तो कैसा रहेगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से गुड हेल्थ। बेडू पाको बारामासा, ये एक लोकगीत है जो उत्तराखंड में अक्सर आपको सुनाई देता है, पहाड़ी इलाकों में, और ख़ास करके पिथौरागढ़ में ये बहुत अक्सर ये आम तौर पर सुना जाता है। इसका मतलब है कि बेडू पाको बारामासा, मतलब बेडू का फल 12 मासों पकता है, साल के 12 महीने पकता है। और बेडू जिसको कहते हैं हिमालयन फिग, यानी कि फाइकस कैरिका, यानी कि अंजीर। हमने बात की थी एक ऐसे फल के बारे में जिसको खिलाने से अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तो आप उसको खिलाएं तो उसकी सेहत ठीक रहेगी। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। बेसिकली ये फल जिसका नाम है हिमालयन फिग, या आम भाषा में इसको अंजीर भी कहते हैं, ये एक फल है जिसमें गूदा होता है और नाशपाती से थोड़ा छोटा होता है और वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर का होता है। और दोस्तों, अगर आप इमेजिन करें कि हेल्थ बेनिफिट्स के कितने ज़्यादा हैं तो शायद आप इमेजिन भी ना कर पाएं। हम बात करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली बात देखें तो इसमें सारे मल्टीविटामिन्स, सारे मिनरल्स, एसेंशियल एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, इवन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी अवेलेबल होते हैं सिर्फ एक फिग में। इसीलिए और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम रिच होता है और सोडियम कंटेंट कम होता है, इसीलिए हार्ट वाले पेशेंट को रिकमेंडेड है और उनको फायदा देता है। इससे जुड़ी हुई एक सबसे अच्छी खबर यह है कि उत्तराखंड में ही कोटद्वार में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इसके लिए प्लांट बना रही है, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इनफैक्ट वाइन इंडस्ट्री में भी फिग को इस्तेमाल किया जाने वाला है। जी हाँ, ये सच बात है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड वाइन बनाने के लिए हिमालयन फिग का इस्तेमाल करने जा रही है। और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है, क्योंकि अब तक जब भी वाइन ग्रेप से या गुड़ से बनाई जाती थी, जैगरी से, लेकिन इस बार फिग का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके साथ ही इसमें कई सारे सवाल उठते हैं कि शायद ये एक तरह से बेनिफिशियल हो हेल्थ के लिए, लेकिन बहरहाल वाइन तो नुकसानदेह चीज़ है, एज सीज़न में मिलता है और अब इसको ड्राई फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अब इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, बिकॉज जैसे जैसे लोगों को इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का पता लग रहा है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को सही तरीके से इसका फ़ायदा मिल पा रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं इंजीर के ताल्लुक से कि इंजीर कैसे फ़ायदा करता है। इंजीर बेसिकली जो फाइकस कैरिका है, ये कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप देखें कि अगर ये इफ़ेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ़ायदा देने के लिए फेफड़े कमज़ोर हैं, आप प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आपको उसके लिए फ़ायदा देगा। इसके लिए आपको उस अंजीर को लेना है और लेने के साथ साथ आप इसको पानी में भिगो कर रख सकते हैं और इसके अलावा सुबह आप इसको उबाल कर पी सकते हैं। ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए फ़ायदा देगा। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आजकल लोग यूज़ करते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन के लिए, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन के लिए ये हमारे स्टूल्स को ईज करता है, सो दैट यू कैन डेफिकेट इन द मॉर्निंग प्रॉपरली। आप अच्छे से स्टूल पास कर पाएँ, आपके पेट की आंतों की सफाई हो पाए, इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए फिर एक बार आप अंजीर को पानी में भिगोकर आपको रात में सोते समय लेना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, उठने का या काम करने का मन नहीं करता है, तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेना होगा। आपने 2 अंजीर लेने हैं और आप डाल सकते हैं इसको 1 कप दूध में, और उसके बाद आप इसको सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर बॉडी में एनर्जी आती जा रही है। इसके साथ साथ ये इफ़ेक्टिव होता है आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए, बिकॉज ये ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है और साथ में आपको डायूरेसिस भी करता है, माने आपके गुर्दों को ताकत देता है, पेशाब को खुल के लाता है, यूरिनेशन आपका प्रॉपर होता है। और इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो कि फूड इंडस्ट्री में आता है, इससे जैम, जूस, स्क्वैश, चटनी और वाइन तक की बनाने का प्रोग्राम है। बाकी सब चीज़ें तो बनी रही हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आप जुड़े रहिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। हमें आप पे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सो मच।